सो हेलो स्कॉलर्स, हम आर्य पब्लिक स्कूल क्लास 4 चैप्टर नंबर 4 सब्ट्रैक्शन कर रहे थे मैथ्स का। इसकी 4.4 तक कंप्लीट कर ली थी हमने एक्सरसाइज। आज से हमें स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 4.5। देखो 4.5 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात क्लियर कर देता हूं कि ये क्वेश्चन एक नॉर्मल बेसिस क्वेश्चन नहीं है। इस पे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइंड लगाना पड़ेगा, दिमाग खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ करके सोचना पड़ेगा। तो आसान बिल्कुल नहीं है ये क्वेश्चन, या फिर आप ये सोचो कि मैं बता दूं और आपको बिल्कुल समझ में आ ही जाए, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। क्लियर? तो अगर आपके पूरे अच्छे तरीके से क्या होंगे, सब्ट्रैक्शन के कंसेप्ट्स क्लियर होंगे बच्चों, तभी आप ये वाली एक्सरसाइज क्लियर कर सकते हैं। तो देखो हम करेंगे, एक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, दो नहीं आएगा, लेकिन तीसरे से आने लग जाएगा, है ना। तो कभी भी मैथ्स में ऐसा, और जब तक आप खुद अपनी प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक मैथ्स आपको क्लियर नहीं होगी। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमें क्या करना है, इन ब्लैंक्स को फिल आउट करने हैं ना। इन ब्लैंक्स को हमें क्या करना है, फिल आउट करना है। सबसे पहला अगर हम देखें तो थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा क्या माइंड लगाना है। यहाँ पे देखो क्या दे रहा है, सबसे पहले हमें माइनस करना है, माइनस करना है। और यहाँ पे हमारे लिए क्या है कि हम इसमें क्या रखें जिसमें से हम 5 माइनस करें कि हमारा 1 आ जाए। तो आप ऐसा क्या नंबर रख सकते हैं जिसमें से आप 5 माइनस करें तो 1 आ जाए, बताओ। तो मेरे ख्याल से तो मैं यहाँ पे 6 रखूंगा ना, क्योंकि 6 में से 5 माइनस करूंगा तो 1 आ जाएगा मेरा। अब 4 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 4 में से 4 माइनस करेंगे तो मेरा 0 आ जाएगा। अब यहाँ देखो 5 में से मैं क्या माइनस करूं कि मेरा 2 आ जाए। 5 में से आप सोचो क्या माइनस करेंगे कि 2 आ जाए। तो 5 में से अगर मैं 3 माइनस करूंगा, देखो 5 माइनस 3 कितना होता है, 2 होता है ना, तो ये 2 आ जाएगा। आगे बढ़ के देखते हैं हम। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे हम क्या वैल्यू डालें, यहाँ पे हम क्या वैल्यू पुट करें कि उसमें से आप 4 माइनस करो तो आपका 5 आ जाए, है ना। आपको 4 माइनस करना है किसी नंबर में से जिससे कि मेरा 5 आ जाए। तो अगर आप देखो तो 9 आ जाएगा ना, 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5। इसको एक और तरीका है करने का, देखो ये दोनों को अगर आप प्लस करोगे ना तो देखो 9 आएगा ना, तो आंसर और उससे ऊपर वाली वैल्यू को इधर पे अगर उनको प्लस करोगे तो भी, तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। मतलब इन दोनों नंबर को प्लस करोगे तो वो थर्ड वाला नंबर हमें मिल जाता है। तो ये एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, नहीं तो हम कॉमन सेंस के बेसिस पर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। क्लियर? अब 7 में से आप क्या माइनस करोगे कि आपका 3 आ जाए। तो 7 में से मैं 4 माइनस करूंगा ना, ठीक है। 7 में से 4 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। 7 माइनस 4 इज 3। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम देखते हैं बी वाला पार्ट। क्लियर? अब देखो सेकंड वाला पार्ट क्या दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट डिजिट। तो हमें देखना है कि मैं क्या माइनस कर दूं 9 में से ताकि 4 आ जाए। क्लियर? तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, बताओ किसमें से मैं 9 माइनस करूं कि मेरा 4 आ जाए। तो देखो आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे ना, तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर ऊपर वाली वैल्यू चाहिए तो इन दोनों को आप क्या कर दो, प्लस कर दो। तो 9 और 4 को प्लस करेंगे तो हमारा 13 आएगा। 13 मैं यहाँ पे लिख नहीं सकता हूँ क्योंकि ये 2 डिजिट नंबर बन जाएगा। 13 कहाँ लिखते हैं हम, 13 ही लिखते ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 13 की जगह 3 लिख देते हैं। यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, 3। इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो ऐसे ही करोगे ना, 3 में से तो 9 माइनस होगा नहीं, इसलिए 3 को काट के आप फिर 13 करोगे और 13 में से 9 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा क्या, 4 आ जाएगा। क्लियर? अब क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 लिया है, तो जब आप रिवर्स ऑर्डर में थोड़ा सा सोचोगे, इसी के बारे में बात कर रहा हूँ कि एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। जब आप मान लो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसको काट के 13 करेंगे और 13 में से 9 करेंगे तो 4 आएगा। फिर आप इस 1 से कैरी लेंगे तो 1 बन जाएगा हमारा क्या बच्चों, 0 बन जाएगा। क्लियर? तो यहां तक आपका कंसेप्ट क्लियर है। इतना मैं वैल्यू भी पुट कर रहा हूं और आगे का स्टेप भी सोच रहा हूं कि मैं जब इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करूंगा तो क्या होगा। अब देखो मेरा ये 0 बन गया है, मुझे चाहिए सेकेंड स्टेप में 5। मुझे चाहिए सेकेंड स्टेप में क्या बच्चों, 5। तो 0 में से मैं क्या माइनस करूं कि 5 आ जाए। तो ऐसा तो कोई नंबर है नहीं, इस वजह से मुझे 0 को काट के क्या करना पड़ेगा बच्चों, 0 को काट के मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 बनाना पड़ेगा। 0 को काट के मुझे 10 बनाना पड़ेगा। और जब मैं इसको 10 बनाऊंगा ना तो बनेगा कैसे वो, जब मैं आगे वाले नंबर से कैरी लूंगा। तो ये 6 बन जाएगा मेरा 5 बच्चों। क्लियर? अब देखो ध्यान से,
अब देखो मेरा ये बन गया है क्या 10। अब 10 में से मैं क्या माइनस करूं कि 5 आ जाए, तो 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 आता है ना, 10 माइनस 5 इज 5। इतना क्लियर है? तो ध्यान से समझते जाना, 2 बार वीडियो देखोगे तो आ जाएगा समझ में आपके लिए। क्लियर? आगे देखते हैं। अब मुझे 5 में से 7 माइनस करना है ताकि 8 आ जाए। 5 में से मैं क्या माइनस कर दूं बच्चों कि मेरा क्या आ जाए, 8 आ जाए। तो अगर आप देखो 5 में से तो 7 माइनस होगा नहीं, इसलिए 5 को काट के मुझे क्या करना पड़ेगा, 15 करना पड़ेगा। 5 को काट के मुझे 15 करना पड़ेगा। अब देखो ये मैंने 5 को काटा और 15 किया। मैंने काटा कैसे होगा, ये मैंने आगे वाले नंबर से कैरी लिए होंगे, मैंने आगे वाले नंबर से कैरी ली होगी। अब अगर और ध्यान लगाऊं आप, तो यहाँ पे मुझे नंबर चाहिए, और ये मैंने अभी अभी बताया था आपके लिए कि मैं अगर ये नंबर मुझे चाहिए तो मैं इन दोनों को प्लस करके ऊपर वाले नंबर लिख सकता हूँ। तो 6 प्लस 3 तो हो गया बच्चों हमारा 9। 6 प्लस 3 तो हो गया हमारा 9। लेकिन अगर आपको याद हो तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, इस 15 को कैरी ऑलरेडी दे चुकी है ना, इस 15 को ऑलरेडी मैंने कैरी दे चुकी है। और क्योंकि मैंने ये कैरी दे चुकी है तो मेरा ऑब्वियसली क्या हुआ होगा, ये 9 नहीं रहा होगा, ये मेरा 9 से बड़ा रहा होगा जो कि होगा 10। और मैं क्योंकि यहाँ पे 10 लिख नहीं सकता हूँ क्योंकि 2 डिजिट नंबर हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा 0। क्लियर? क्योंकि ये 5 कट के 15 हुआ ना, वो किसकी वजह से हुआ है, इससे कैरी ली होगी ना मैंने। अब ये 0 क्या कैरी देगा 0 तो हमें कुछ कैरी दे नहीं पाएगा ना, तो 0 भी मतलब इसको तो काट के मैं 10 करूंगा। क्लियर? और क्योंकि ये 10 हुआ होगा किसकी वजह से, इस 5 की वजह से तो ये बन जाएगा हमारा 4, और ये 10 देगा इसके लिए कैरी। आई होप, मुझे पता है कि बहुत से बच्चों को ये समझ में नहीं आने वाला है, लेकिन फिर भी मैं करा रहा हूँ। ठीक है? और 10 का हो जाएगा हमारा ये 9 बच्चों। ठीक है? लेकिन अगर समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। 9 में से 6 माइनस करेंगे तो 3, और 4 में से 4 माइनस करेंगे तो 0। क्लियर? ये क्यों नहीं समझ में आएगा, ये आप समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, इस वजह से ये समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आपके थोड़े से भी कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो जो मैंने एक्सप्लेन किया है इसको आप अगर 1-2 बार देखोगे तो आराम से समझ में आ जाए। चलो हम सी वाला पार्ट भी करके देख लेते हैं बच्चों, है ना, सी वाला पार्ट। चलो सी पार्ट में देखो क्या दिया हुआ है। सबसे पहले बोल रहे हैं कि मैं यहाँ पे क्या रख दूं जिससे इन दोनों को माइनस, मतलब इन दोनों को माइनस करूं तो मेरा 8 आ जाए। तो ये तो मैंने आपको बता चुका है कि अगर ऊपर वाला नहीं दिया हुआ हो और नीचे के 2 दिए हो तो बस इन दोनों को प्लस करके ऊपर वाले में लिख दो। मतलब 7 प्लस 8 करेंगे तो आएगा हमारा क्या 15। अब 15 तो मैं यहाँ पे लिख नहीं सकता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, सिर्फ 5 लिखूंगा। क्लियर? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जस्ट वेट अ मिनट, 5 लिख दिया मैंने। अब मैं देखो, अब मेरे को थोड़े दूसरे दिमाग से सोचना पड़ेगा कि मैं अगर इसको काटूंगा तो ये बनेगा 15, और 15 ये बनेगा तो इसका मतलब ये बनेगा मेरा 2, क्योंकि मैं इससे कैरी लूंगा। ये बैकवर्ड थिंकिंग भी आपको सोचनी रहती है और एडवांस थिंकिंग, पीछे का भी आगे का भी सारे दिमाग आपको लगाने पड़ते हैं। 15 में से 7 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 8। अब क्योंकि ये 2 हो गया है, 2 में से मैं 4 माइनस करूंगा तो मेरा क्या आएगा, कुछ नहीं, क्योंकि 2 में से तो मेरा 4 माइनस होगा ही नहीं बच्चों। अब इस वजह से मुझे 2 को काट के क्या करना पड़ेगा, 12 करना पड़ेगा। और मैं इसको 12 करूंगा, इसका मतलब मैं इससे क्या लूंगा, कैरी लूंगा। तो चलो वो तो कैरी वाली बात आप याद रखना, क्योंकि मैं इससे एक कैरी ले रहा हूं, इसका मतलब जो भी मैं यहाँ नंबर यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग एज्यूम करूंगा उससे एक ज्यादा नंबर मुझे लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इससे क्या ली है, कैरी ली है, तभी तो ये 12 बना है। तो बस इतना सोचने की कोशिश करो, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। 12 में से 4 माइनस करेंगे तो आएगा 8। क्लियर? याद रखना 12 कैसे बना, आगे वाले नंबर से। अब देखो ये वाला तो जैसे ही आता है तो हमारे ये दोनों नंबर को प्लस करके लिख दो, तो मतलब 5 + 4 9 आना चाहिए, लेकिन मैं 9 लिखूंगा नहीं, मैं लिखूंगा यहाँ पे 10। 10 क्यों लिखूंगा, क्योंकि मैंने इसको एक कैरी दी थी जिसकी वजह से मेरा एक नंबर कम आएगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 10। अब मैं 10 लिख नहीं सकता हूँ बच्चों, क्योंकि 10 तो 2 डिजिट नंबर हो जाएगा, तो मैं क्या लिखूंगा, सिर्फ 0 लिखूंगा। मैं यहाँ पे सिर्फ 0 लिखूंगा। अब थोड़ा ध्यान से समझो, क्योंकि मैंने इसको एक ऑलरेडी कैरी दे चुकी है। अब मैं तो पहले से 0 हूं, मैं कैसे कैरी दूंगा, तो मैं पहले तो लूंगा इस 8 को बना दूंगा 7,
उससे हो जाएगी, मेरे को एक कैरी मिल जाएगी और मेरा बन जाएगा ये 10 बच्चों। और 10 जब मेरा ये बन जाएगा तब मैं कैपेबल हो जाऊंगा इस 12 को कैरी देने के लिए। तो मैं कट करूंगा और मैं हो जाऊंगा 9। क्लियर। तो ये जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट्स हैं, तो अगर बस समझ में आ जाए आपके लिए। 9 में से 5 माइनस कर रहा हूं तो देखो मेरा आ रहा है ना 4। क्लियर। अब 7 में से मैं क्या माइनस करूं कि मेरा 4 आ जाए, तो 7 में से मैं 3 माइनस करूंगा। ठीक है, 7 में से 3 माइनस करूंगा, आएगा 4। अब आगे चल करके मुझे चाहिए 3 और मेरे पास है 4। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूं, तो 4 + 3 होता है हमारा 7। अगर मैं यहाँ पे 7 लिख दूं तो देखो 7 में से 4 माइनस करूंगा तो आ जाएगा मेरा 3। तो देखो, अच्छा एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे आंसर कौन से होंगे इसमें। तो ये पहले तो आप लिख लो, मैं ना इसके बाद मैं बताता हूँ आपके लिए आंसर क्या है। पहली बात, ये कैरी हमें नहीं लिखनी है ना, ये कैरी हमें नहीं लिखनी है। ये जो 0 है ना, ये यहाँ पे हमारा 0 था, मैं लिख देता हूँ 0। और ये हमारा जो 5 है, 5 ये है हमारे आंसर, है ना। और 19 जो भी हमारे उस ब्रैकेट्स में लिखे हैं वो आंसर है। इसी तरीके से ये वाले जो कुछ नहीं लिखना है हमारे लिए बच्चों, ये सब हमें नहीं लिखना है, ये भी नहीं लिखना है। तो ये मेरा यहाँ पे आई थिंक 0 था, आप देख लेना 0 ही था ना, तो बस उससे थोड़ा सा एनालाइज करना एक बार मैं। क्लियर, तो वो 0 ही था। अब इसको हम देखते हैं, डी वाला जो पार्ट है ये थोड़ा सा आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करना, नहीं बने तो कमेंट सेक्शन में बताना। क्लियर, क्योंकि सारे करेंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा हमारा। जो बेसिक कंसेप्ट है ये मैंने आपको सिखा चुका हूँ कि कैसे करने। चलो हम ई वाला पार्ट एक और कर लेते हैं, कोई नहीं एक और कर लेते हैं लास्ट। क्लियर। तो देखो ई पार्ट में क्या दिया हुआ है। ई पार्ट में 5 में से देखो सबसे पहला तो हमें इनको माइनस ही करना है। तो 5 में से 2 माइनस करेंगे, आएगा 3। 9 में से क्या मैं माइनस करूं कि 0 आ जाए, है ना। 9 में से मैं क्या माइनस करूं कि 0 आ जाए, तो 9 में से मैं 9 ही माइनस कर दूंगा तभी तो 0 आएगा। 6 में से 5 माइनस करूंगा, आ जाएगा 1। 3 में से मैं क्या माइनस करूं कि 2 आ जाए, तो 3 में से 1 माइनस करूंगा तो 2 आ जाएगा मेरा। ओके, 3 - 1 = 2। 4 - 3 करूंगा तो क्या आएगा मेरा, 1 आ जाएगा, है ना। 4 - 3 = 1। अब मैं क्या किस में से 2 माइनस करूं कि 0 आ जाए, तो मैं 2 में से 2 ही तो माइनस करूंगा तभी तो 0 आएगा। तो इस तरीके से हो गया हमारा ई वाला पार्ट भी क्या कंप्लीट। ओके, सो अब देखो एफ पार्ट और डी पार्ट मैं देता हूं आपके लिए होमवर्क। तो एक्सरसाइज 4.3 इस तरह से होती है हमारी कंप्लीट। डी और एफ पार्ट आप खुद से ट्राई करना, नहीं बने तो कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं उसको करवा दूंगा। तो आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.6। क्लियर। तो अगर पसंद आई वीडियो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। क्लियर। सारी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।